یاره بچونو تاسو خوښ شئ که نه وای خلک ګاډی چلوي او که نه بس دلته بوت مخکې پیدل لاړ شي بیا به تاوږ نه وای بختوره خو دې داسې اوبه روړه او په ځان دې تېره کړه وای کپڑے دې इस वीडियो को आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, इसलिए आपने इसको एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं, लेकिन आज ना आपको किचन में वेलकम करते हैं, ना ही किसी मार्केट में वेलकम करते हैं और ना ही किसी कपड़ों की दुकान में वेलकम करते हैं, बल्कि आज मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर ज़ियारत काका साहब और ज़ियारत काका साहब से फिर वापसी लाहौर। और पूरे रास्ते हम लोग करेंगे बातें। मैं उन सारे सवालात की आपको दूंगी जवाबात जो मेरे से अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ पर्सनल सवालात, उन सब के मैं आपको आज जवाबात दूंगी। मैंने अपनी तैयारी कर ली है। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7 बजे। अभी मेरी मदर इन लॉ आएंगी, वो मुझे पिक करेंगी और हम दोनों निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। अपने दिन का आगाज़ मैं हमेशा तिलावत से करती हूँ, इसलिए मैंने सुबह अपनी रूटीन वाली तिलावत सुनी, चाय पी और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ का। अच्छा जी, ये वीडियो सर्दियों में मैंने रिकॉर्ड की थी और अब मैं इसको शेयर कर रही हूँ गर्मियों में। अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और पहले आपको बताते हैं कि हम दोनों अकेले क्यों जा रही हैं। हमारी फैमिली में माशाल्लाह माशाल्लाह कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और कोई अपना बिजनेस कर रहा है। जब भी गाँव से कोई इन्विटेशन आती है या इस तरह इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह से कोई इन्विटेशन आती है तो सबका यही बहाना होता है कि जी हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग तो काम करते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं, सरकारी नौकरियां इतनी आसान नहीं है, उसमें छुट्टी नहीं मिलती, फलाना ढिमकाना। और इस तरह बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। ज़ाहिर है लाहौर से हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जाना वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह बख्शे मेरे फादर इन लॉ को, जब वो जिंदा थे तो उनको बड़ा शौक होता था, वो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए लाहौर से जाते। ज़ाहिर है वो फारिग भी थे और दूसरा उनको सबसे मिलना जुलना पसंद भी था, लेकिन उनकी डेथ के बाद दुनिया खेबद इराना पातिश और खलक राना खपा दिया। मैं और मेरी मदर इन लॉ अक्सर घर वालों से कहते हैं कि ये मतलब अच्छी बात नहीं है, मिलना जुलना लोगों के साथ रखना चाहिए, इस तरह तो हम लोग एंड में अकेले रह जाएंगे। तो आगे से हमें कहते हैं कि तुम दोनों फारिग हो, तुम दोनों करो जो करना है, लेकिन हम लोग ज़ाहिर सरकारी नौकरियां करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं और ना ही हमें छुट्टी इतनी आसानी से मिलती है। अच्छा जी, ये तो हो गया हल्का सा बैकग्राउंड। अब सीन ये कि मेरी मदर इन लॉ भी काम करती हैं, उनका अपना फूड का बिजनेस है। अच्छा, पहले मेरी ये मैचिंग चेक करें, और ये है जी मेरी मदर इन लॉ की मैचिंग। मैंने अपनी मदर इन लॉ को सीधा सीधा और साफ साफ बता दिया कि मैंने वीडियोस बनानी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, इसलिए मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती। आपने ड्राइविंग करनी है और मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। और वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई खातून है, वो मान भी जाती हैं। अच्छा जी, तो मेरी मदर इन लॉ का अपना फूड बिजनेस है, यानी वो यहाँ पे फ्रोजन चीज़ें वगैरह, केक, लजानिया, जो भी डेली रूटीन के खाने होते हैं, बिरयानियाँ वगैरह, वो लाहौर में डिलीवर करती हैं। और मेरे बिजनेस के बारे में तो आप सबको मालूम है कि मैं लास्ट 5 ईयर से पंजीरी बना रही हूँ, चूरी बना रही हूँ, एनर्जी बॉल्स बना रही हूँ, और आधे से ज्यादा पाकिस्तान मुझे जानता है और मेरी प्रोडक्ट्स जो है तो वो बाहर के मुल्कों में भी जाती हैं। तो बस फिर क्या था, मैंने अपनी मदर इन लॉ को अपने साथ मिलाया। मैंने कहा आंटी 10 खुनक ही मैं 10 को बराना नीम कले पातिशिया। वैसे भी घर वालों को हम दोनों जो है तो वो बहुत बेकार लगते हैं, इसलिए कि हमारे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं है, इस वजह से घर वालों को हम दोनों बेकार लगते हैं। हर बात पे हमें ये सुनने को मिलते हैं कि मुझे खुदुम रडेर कार के उतार सुदवाड़ा सकावे, मुझे खुदुम रडेर कार के उतार सुटुल रस्कुर के सकावे। हम लोग तो काम करते हैं, तुम दोनों घर में सारा दिन क्या करते हो? तो बस जी, फिर इन बातों की वजह से हम दोनों की एक टीम बन गई है, यानी मेरी और सास बहू की एक टीम। मैंने मदर इन लॉ को समझाया कि अगर इनके पास डॉक्टर की डिग्री है या इंजीनियर की डिग्री है तो क्या फायदा, करते तो ये काम दूसरों के लिए। और हम दोनों जिनके पास बड़ी डिग्री नहीं भी है, फिर भी हम लोगों का अपना बिजनेस है। जब चाहे हम लोग छुट्टी कर सकते हैं, जब चाहे हम लोग कहीं आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, किसी के इशारों पे नहीं चलते। तो बस जी, उसके बाद हम दोनों ने प्लान बना लिया कि अब से जितने भी खेबदे होंगे हम दोनों करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है और साथ में मैंने BBA भी किया हुआ है, लेकिन मैंने पढ़ाई खाली एग्जाम्स पास करने के लिए किया है। मुझे पढ़ाई ने कोई खास हेल्प नहीं की और ना ही मुझे याद है कि मैंने क्या पढ़ा है। उफ दुमरा में सबक बदी शुकरा मैट्रिक ना में मोर तवेश वादे में का चली सबक नखला सशम। अच्छा जी, हम लोगों ने सुबह प्रॉपर नाश्ता नहीं किया, इसलिए मुनाल पे हम दोनों रुके और हम लोगों ने अपने लिए नाश्ता ऑर्डर किया, कुछ फोटो शूट किया, इसलिए ये तो जरूरी है, इसके बगैर तो सफर अधूरा होता है। अगर आपका बाई चांस बेरा में मुनाल पे स्टे का प्लान बने तो उनका ये क्रोसॉन्ट सैंडविच लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा
मज़े का होता है। तो आते हैं सवालात की तरफ। मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि आप हमेशा अकेले पेशावर जाती हैं या कभी आपके साथ आपके बेटे को नहीं देखा। तो अक्सर मेरा बेटा मेरे साथ होता है, लेकिन वो फ़ोटो से एलर्जिक है, इस वजह से वो अक्सर वीडियोज़ और फोटोज़ में नहीं होता। सिर्फ वो अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया है और मेरी तरह ज़्यादा सोशल भी नहीं है, तो वो घर पर रहना पसंद करता है। और आज भी हमारे इस प्लान में वो हमारे साथ शामिल नहीं है, घर पर रह गया है। Da bigel वाले संगा जल्दी आगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आसमान नदा से तो वॉशरूम ना غلط خبر دست مزرخه با دمره خوشی میره فریال بس حتی کوی کمیتی دا بده طولش پا میکنه طولش پا من نیر شو بیا अच्छा जी, हम लोग खैर खैरियत से पहुंच गए इस्लामाबाद और वहाँ पे सबसे पहले हम लोग गए आंटी के भाई के घर पे। भाई के घर पे इसलिए गए कि वहाँ पे थी बेबे। अब बेबे को बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, रील्स में देखा होगा और बहुत से लोगों को पता है कि ये कौन है, लेकिन वो लोग जिनको नहीं पता उनको बताती चलूँ कि बेबे जो है तो वो मेरी मदर इन लॉ यानी सास की अम्मी है। और अक्सर लोग मेरे से कंप्लेंट करते हैं कि बेबे अभी आपके साथ वीडियोस क्यों नहीं बनाती या ये वो कहाँ पे। तो बेबे का ये सीन है कि वो गर्मियों में एबटाबाद चली जाती हैं। जब हमारा एबटाबाद का प्लान बनता है और बेबे वहाँ पे होती हैं तब उनके साथ वीडियोस बनती हैं, या फिर जब वो लाहौर आती है तब उनके साथ वीडियोस बनती है। लेकिन लाहौर उनका आना बहुत कम होता है, ओकेजनली होता है। बेबे मोस्टली इस्लामाबाद में अपने बेटों के पास होती हैं। बेबे खपल दसरे डेरई दा मियाँ गणा दा खोवादे शवे दे दड़ी खान पर मसूदान हो गए। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि आप अक्सर किसी को अपने वीडियोज़ में जब टैग करती हैं तो वो महसूद होते हैं, तो आप लोग तो काका खेल है, तो ये महसूद कैसे हैं? तो जी, जो मेरी मदर इन लॉ की फ़ैमिली मतलब उनके अबू की फ़ैमिली वो ख़ुद महसूद हैं, और मेरे जो फादर इन लॉ की फ़ैमिली है यानी मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो काका खेल हैं, मियाँ गांधी द ज़ियारत काका से। मैं ख़ुद जो हूँ तो आपने शायद नाम सुना होगा, नौशहरा के पास पिरपई है और पिरपई के साथ अज़ाखिल। तो मैं पर्सनली मेरी फ़ैमिली मेरे अबू की फ़ैमिली जो है तो वो अज़ाखिलों की है। द अज़ाखिल पाया यूँ खास अज़ाखिलों के दो अज़ाखिल दी, यो अज़ाखिल बाला और यो पाया नुज़द अज़ाखिल पाया है। माँ मेरी नौशहरा से हैं और आगा माता उस तेरे वीडियो की वीडियो चीज़ माकली वाला अमी बारह की हुई चो कसल का लखवारी खुखपल बना की नौखारी। हम लोगों ने अपने बचपन का मेजॉरिटी हिस्सा जो है तो वो नौशहरा में गुजारा है। नौशहरा में एक जगह है हकीमाबाद, हम लोग वहाँ पे रहते थे। 13 ईयर्स वहाँ पे गुजारे। स्कूल हम लोगों ने स्टार्टिंग नौशहरा से ही की। पहले हमारे स्कूल का नाम था लिटिल स्कॉलर स्कूल, उसके बाद जी वो चेंज हो गया जमजम अकेडमी, और जमजम अकेडमी से फिर वो चेंज हो गया आर्मी पब्लिक स्कूल, और आज तक वो आर्मी पब्लिक स्कूल ही है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने क्लास 7 मतलब मैंने क्लास 7 तक पढ़ा है। मेरे बाबा स्वी गैस में चीफ़ इंजीनियर थे और उस ज़माने में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा लग्जरीज प्रोवाइड की जाती थी, तो इसलिए हमारा बचपन जो था तो वो बहुत ही शाहाना गुजरा है। मामू के घर से हम लोग आए देवर के घर पे, वहाँ पे हम लोगों ने रात गुजारी, रात का खाना खाया, और ये जी है सुबह नाश्ते का टाइम। और मेरे देवर ने मुझे पकड़ा ये इतना बड़ा मग कि तुम ज़्यादा चाय पीती हो तो ये तुम्हारे लिए। नाश्ता करने के बाद मैं और मेरी मदर इन लॉ तैयार हो गए और हम लोग रवाना हो गए। हम लोग जिस मकसद के लिए आए थे उसमें से पहला इवेंट अटेंड करने के लिए, और पहला इवेंट था बर्थडे पार्टी जो कि आंटी के भाई के नवासे की थी। वल्ला ज़ारे का जमूंगा दा पुख्तूना खोजे बस दौड़ो तो वही चीज़ नोसी बर्थडे दा उस पके पोता और नवासा पके बेल बेल दी बस दौड़ा नोसी दिया। वल्ला सुम रखोले मज़ेदार आसाना पुख्तो दा। अच्छा जी, ज़रा मेरी मैचिंग और मेरी तैयारी चेक करें। मुझे रिस्ट वॉचेस और फिंगर रिंग्स लेने का जुनून की हद तक शौक है और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन भी जमा हो गई, किसी दिन आपको वो दिखाऊंगी। हम लोग बर्थडे वेन्यू पे पहुंच गए। अच्छा जी, आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो जो थी ये सर्दियों में रिकॉर्ड हुई थी और ये बर्थडे जो थी तो ये भी सर्दियों में हुई थी।
25 दिसंबर की ये बात है। और उस टाइम ये धूप में बनने वाला ये खाना इतना अच्छा लग रहा था। उस खोचता सो पता ये शिदल गर्मे के गोरे नुरा बदला खराबी जी दी नोर दा गोरो दी तिकोला के गोरला। अच्छा जी, यहाँ पे पट्टी तिकिए जो है तो वो तैयार हो गए। पट्टी तिकिए बेसिकली कलेजी होती है जिसको फैट्स में रैप करके और उस पर नमक वगैरह लगा के फिर उसको जी बारबेक्यू करते हैं। और मुझे इतने पसंद है ना कि आपकी सोच है। लेकिन मैं खाली 2 पीसेस से ज़्यादा नहीं खा सकती, और वो भी जब गरम बने होगा। ठंडे हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। और पट्टी तिक्की तब अच्छे लगते हैं जब आपने कुछ खाया ना हो, मतलब कि आपको शदीद किस्म की भूख लगी हो। और ये घर वालों ने अक्लमंदी की कि उन्होंने पहले खाना वगैरह सर्व किया और उसके बाद प्रॉपर बर्थडे पार्टी स्टार्ट हुई। और यहाँ पे जी हम पठानों की ट्रेडिशनल और फेमस डिश दम पुख्त तैयार हो रहे हैं। अच्छा, जब घर में मैं ये वीडियो देख रही थी तो मैंने एक बात नोट की कि इन्होंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया। हालांकि दम पुख्त में लहसुन लाजमी ऐड करते हैं, स्पेशली होल जो पूरा बल्ब होता है वो इसमें ऐड कर दें। लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों ऐड नहीं किया था। लेकिन मज़े की बात ये थी कि गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रहा था। बहुत ही मजे का इन्होंने गोश्त रेडी किया था। माँ टोल टाइम सोच खोलो ची उगी ना बगैर बदई दिना दाबून पकवा तरीका पकवा नमूना लड़कड़ी है। हाँ, इन्होंने एक चीज ज्यादा क्वांटिटी में ऐड की थी और वो था लेमन जूस। तो शायद लेमन जूस की वजह से इसमें जो गोश्त का अपना एक स्मेल और टेस्ट होता है वो नहीं आ रहा था। अच्छा जी, आपको बताते चलूं कि ये पिंडी में बलाना शनवारी के नाम से एक रेस्टोरेंट है और ये केटरिंग वाले जो थे, केटरर्स जो थे, तो ये सारे वहाँ से आए थे। हर एक चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े की बनाई थी। पट्टी तिक्की बहुत मज़े के थे। इन्होंने ये दम पुख्त बड़े मज़े का बनाया था। और ये चीज़ भी मैंने पहली दफ़ा नोट किया कि दम पुख्त में कोई पानी भी ऐड करते हैं। नॉर्मली हम लोग पानी वगैरह ऐड नहीं करते। ये रेसिपी नॉर्मल दम पुख्त से थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन टेस्ट बिल्कुल जिस तरह दम पुख्त का ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, सेम वही टेस्ट था। बर्थडे के लिए घर वालों ने क्या किया था कि इनके घर के बाहर एक ग्रीन बेल्ट था जहाँ पे ये सारा खाना वगैरह रेडी हो रहा था, और दूसरी साइड पे उन्होंने सारी कुर्सियाँ वगैरह लगाई थी जिसपे मेहमान बैठे हुए थे। यानी हम लोग ओपन माहौल में रोड पे बैठ के ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। काफी मजा आ रहा था। आओ मामी दिमाग रखो कहीं। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही जी ये लाइव गरम नान बन रहे थे। वल्लाह आज तो मैंने इतना खाना खाया इसलिए कि गोश्त मुझे वैसे भी पसंद है। ऊपर से ये गरम नान बन के आ रहे थे, और ये नान भी वाइट आटे के नहीं थे, होल व्हीट आटे के थे। मैं बस जान में बेसाउन शहीद खड़ा हुआ, दुमरा खुराक में खड़ा हूँ। ना शुरू करें। अभी शुरू करते हैं। चलो वाला यूसुफ चांप दाल। थैंक यू माहम काकी वाली अपने बच्चों का के ना मेरे के ना गलती के ना। और ऊंची तिक्के खाने के बाद फिर मैंने अपने लिए दम पुख्त डाला। दम पुख्त की जो ये हरी मिर्चें और आलू होते हैं ये मेरी फेवरेट है, तो मैंने खूब पेट भर के खाया। बस थैंक यू। ये बर्थडे की कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूं। वीडियोस तो मैंने डिलीट करी थी, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं ये शेयर करूंगी यूट्यूब पे, वरना मैं सेव कर दी। और ये बर्थडे के मौके पे भी हम लोगों ने कुछ फोटो शूट किया। अच्छा, यहाँ पे मैं केक खा रही थी तो मेरे कज़न ने ये तस्वीरें ली कि ये मैं तुम्हारे डाइट क्लाइंट्स को दिखाऊंगा कि तुम कितना ज़्यादा खाना खाती हो। वही मूला खलकुला मसले के उखपला पे हमले के, यानी तुम दूसरों को डाइट कराती हो और खुद अपना तुम्हारा ये हाल है कि जब खाने लगती हो तो इतना ज़्यादा खाती हो। अच्छा जी, मैं ओकेजनली खाती हूँ, मोस्टली मैं डाइट पे होती हूँ। अच्छा जी, ये बर्थडे पार्टी से फारिग होके हम लोग रवाना हो गए इस पिंडी के लिए। पिंडी में जी मेरे हस्बैंड के ताए होते हैं जिनके बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो उनसे मिलने के लिए हम लोग अब रवाना हो गए इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ। उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। वापसी पे हम लोग आए देवर की तरफ, वहाँ रात गुजारी और सुबह में मेरी सास तैयार हो गए और हम लोग रवाना हो गए ज़ियारत काका साहब की तरफ। ज़ियारत काका साहब मेरे इन लॉज का गांव है, जो अब शादी के बाद मेरा भी गांव बन गया। और गांव में मेरे ससुर के कज़न है जिनके बेटे की शादी हुई थी, तो उनकी मुबारकी के लिए हम दोनों जा रहे हैं। हम लोग वहाँ जाएंगे, मुबारकी करेंगे और वहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे लाहौर के लिए। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताती हूँ। हम लोग जब गाँव पहुँचे तो वहाँ अंकल के एक दूसरे कज़न होते हैं। हमें कहते हैं कि वो फलाना बंदा जो है तो वो बड़ा सख्त है और बस किसी भी टाइम अल्लाह को प्यारा हो सकता है, तो तुम लोग क्या बार बार आओगे, इस तरह करो कि उसके लिए दुआ भी कर दो। मुंगा लाड़ू जमदी सड़ी ला दवाओं का आगा सड़ी जान लखपलम दवाओं का और सड़े ब्याह हफ्ता पास वफात शुआ और सब पूरे टोल कली वाला याद है चितास खुयो जमदी सड़ी तम दागा दमर्क दवा खड़े। ये हम लोगों ने जिंदा बंदे के लिए दवा की थी और डेथ हुई उसकी हफ्ते बाद थी। और ये अब हम लोग पहुँच के अपने गाँव ज़ियारत काका से
वीडियो गाना जोड़ रही हो हिंदी चले ये आवाज हिंदी और गांव में एंटर होते ही सब लोग हमें अजीब अजीब नज़रों से देखने लगे, क्योंकि उनके लिए औरत का गाड़ी चलाना इंतहाई मायूब समझा जाता है। और औरतें भी, जब दो अकेली औरतें हों साथ में कोई मर्द भी ना हो। और मैं भी खूब डीट बनी रही, साथ साथ वीडियोस भी बनाती गई। आपोज में पटकड़े वा कनी मैं ब्या वकली वाला खलक हुई दाफलानी गोर व तगोरा मखम खारा करे और वीडियो गाने पे किला जोड़ोले और ये आई खुसम अंग्रेजान दीना पर्दा के यो नास और ये दा सिकला के खजे में द लाहौर द सरा दोड़ा आवाज दो पर दोरा गले बिया दाए द कुर्सिंग सड़ी दी दई दोड़ा आवाज प्रेखे बिया। अच्छा, हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, वो इस तरह की छोटी छोटी बातों को ज्यादा ना ही इंपॉर्टेंस देते हैं और ना उनके लिए ये चीजें मैटर करती हैं। हम लोग साल में 1 या 2 दफा आते हैं कुछ घंटों के लिए और फिर वापस चले जाते हैं, तो हम लोग ये वाली सारी बातें एंजॉय करते हैं। हाँ, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग फिर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और वो फिर इस तरह कोई हरकत नहीं करते जिसकी वजह से गांव वालों की बातें सुनना पड़े या बर्दाश्त करनी पड़े। जाहिर है उन्होंने रहना यहीं पे है, तो वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। हाँ, हम लोग भी जब गांव जाते हैं तो मुंह भी छुपाते हैं और चादरें पहनते हैं। बोल रहा निशीस भाई शाबा जर kana वही लेटर हमरा की राजा क्या lada ka yanzu khudarta wala dai mo sake ma pa دیوار ته جیسا وای بیا تا ګوري الګ خموزو کړل چې بل پلان لا دا خو دی به دی خودن نشي دیوال और अगर आप इस जगह पे पहली दफ़ा आ रहे हो तो आपको ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आसान काम नहीं है यहाँ पे ड्राइविंग करना। और अब जी हमारे सफ़र का सबसे मुश्किल तरीन मरहला। मेरे फादर इन लॉ की डेथ पे मेरे घर वाले फर्स्ट टाइम मेरे गांव आए थे, यानी मेरे इन लॉस के गांव। तो मुझे कहते कि वही मरियम स्ता कुर्द अल्लाह खुदा से दिल का पुलिस रात बाने तेरे दिल। इस रास्ते पे खाली एक ही गाड़ी एट अ टाइम गुजर सकती है। यार बच्चों नो तासो खो पाशे कना गाड़ी चली आओ कना स्टॉप लार तो मैं डोले गाड़ी पर दिवाली न लगो मल्ला मका यल्ला खैर दा ओरे बस दिन तब मैं क्या पैदल लड़की अब या बेतावो ना तो खुदा खैर की दाडीरान पकला जियाती सब देखना ओ जी दे बस उसने पास और हमने यहाँ पे शुक्र का सांस लिया इसलिए कि हमें गली का जो एंड था वो नजर आ गया और शुक्र इस बात पे अदा किया कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आई, वरना अगर सामने से कोई गाड़ी आती तो इन गलियों में रिवर्स करना मुझे नहीं लगता कि कोई आसान बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैर खैरियत से पहुँच गए। घर वालों को पहले से ही पता था कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने चाय वगैरह जो थी वो पहले से ही तैयार रखी थी। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल आधे घंटे का स्टे किया, चाय पी, दुल्हन का कमरा वगैरह देखा। और गांव की ये चाय इतने मज़े की होती है, इतने मज़े की होती है, मुझे पता ही नहीं चला और मैंने 3 कप पी लिए थे। पता नहीं, मुझे वैसे ही गाँव में हर चीज़ अच्छी लगती है। गाँव के लोग मेरे ख्याल में दिल से हर चीज़ बनाते हैं, इसलिए उनकी हर चीज़ जो होती है तो वो अच्छी लगती है। यहाँ पे 1-2 खेबतें करने के बाद हम लोगों ने शुरू किया वापसी का सफ़र। कल हम लोग लाहौर से रवाना हुए थे, रात हम लोगों ने गुजारी थी इस्लामाबाद में। फिर नेक्स्ट डे जो था वो हम लोगों ने सारा दिन इस्लामाबाद और पिंडी में जो खेबतें थे वो सारे किए थे। आज सुबह तकरीबन 8 बजे हम लोग इस्लामाबाद से निकले ज़ियारत काका साहब के लिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम गुजारा और अब यहाँ से हम लोग 1 बजे रवाना हो गए वापस लाहौर के लिए। और ये हमारे गाँव का पहाड़ी रास्ता है, नौशहरा तक ये इसी तरह है ड्राई। रोड के दोनों साइडों पे आपको छोटे बड़े क्या कहते हैं उसको, पहाड़ नजर आएंगे और पहाड़ों पे आपको कब्रें नजर आएंगी। ज़ियारत काका साहब की भी एक प्रॉपर वीडियो है मेरे पास, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ आपके साथ यहाँ की हिस्ट्री शेयर करूंगी।
आज की वीडियो का तो मेनली मकसद ये था कि वो सारे लोग जो मेरे से पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने, तो उनको मैं ये बता सकूं कि जी मेरा एक ही बेटा है, माशाल्लाह वो बड़ा है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, वो सारे काम अपने खुद करता है। इसी वजह से आपको मैं अक्सर सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आती हूँ, इसलिए कि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे गाँव का फर्स्ट ऑफिशियल रेस्टोरेंट मिल्मा दोस्त, और हम हमेशा गांव आने और जाने में इतनी जल्दी में होते हैं कि कभी ये ट्राई नहीं किया। और सर्दियों में जब आप यहाँ पे आएंगे ज़ियारत काका से, तो आपको रोड के दोनों साइडों पे माल्टे ही माल्टे नजर आएंगे। यहाँ पे केपी के दो बहुत ही मशहूर जगहों से माल्टे आते हैं, एक मांकी शरीफ से और एक वलई से। और हम लोग जब भी यहाँ से वापसी पे जाते तो अपने साथ लाजमी माल्टे लेके जाते हैं। पंजाब के साइड पे कीनू मशहूर है, वहाँ पे आपको इस तरह के माल्टे नहीं मिलते, अगर मिलेंगे भी तो वो बड़े साइज़ के और बहुत मोटे छिलकों वाले और अंदर से ड्राई। वल्ला पे पंजाब की पयखनियानों की माल्टू पसे मुझे शिया। बच्चों की बात भी हो गई, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं अज़ाखिल पाया की हूँ, शादी मेरी हुई है ज़ियारत काका साहब की एक काका खेल फैमिली में, मियाँ गानों में। मेरे लोग की मेजॉरिटी फैमिली जो है तो वो मर्दान और इस्लामाबाद में रहती है। यहाँ ज़ियारत काका साहब उनके सेकंड कज़न्स रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आना जाना काफ़ी कम रहता है। ओकेजनली हम लोग यहाँ पे आते जाते हैं। मेरी अपनी एक फुपो जो है तो वो AC कॉलोनी बदरशी में रहती हैं। सला जमुआ पुख्तों के बदरखो हुआ और मुंग अखपल द वड़कुवाली डेढ़ ज़्यादा खुले टाइम पर बदरखों के तीर खड़े थे। बचपन सारा नौशहरा में गुजरा और उसके बाद हम लोग 1997 में शिफ्ट हुए पेशावर। स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हुई जी नौशहरा में और यहाँ पे मैंने क्लास 7 तक पढ़ा। उसके बाद हम लोग चले गए थे पेशावर और फिर 7th ये 8, 9, 10 जो था मैट्रिक जो था वो मैंने पेशावर मॉडल स्कूल से किया। आपको बताया ना कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इस वजह से मैट्रिक में मार्क्स तो खैर मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन मुझे जिन्ना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और मैंने फिर अमीना डिग्री कॉलेज से FSC किया। मेरे जब मैट्रिक के पेपर्स हो रहे थे तो एग्ज़ाम से बचने के लिए मैं रोती थी और अम्मी से कहती थी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, जो भी रिश्ता आता है बस तुम हाँ कर दो। एग्जाम्स खत्म होते अम्मी कहती है अभी शादी करनी है, तो मैंने कहा नहीं अब तो मैंने छुट्टियां एंजॉय करनी है, अब कौन शादी करेगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अमीना डिग्री कॉलेज में जो गुजारे वो लाइफ के बेहतरीन साल थे। पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं था, बर्डन भी नहीं था, नए नए जवान हुए थे, नया नया फैशन था। जान बरा वल्ला 10 लगे 2 लाख दुनिया मुफादा का। FSC करने के बाद जी मेडिकल के लिए एंट्री टेस्ट दिया, एंट्री टेस्ट को आला नंबरों से फेल किया, तो मेरा इरादा कि मैं प्लेन BA करूंगी। भाई ने कहा कि नहीं BA क्यों करोगी, BA तो वो लड़कियां करती हैं जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी होती है और वो शादी का इंतजार कर रही होती हैं। तुम भी BA यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लो, 1 ईयर वेट करो, पढ़ाई करो और नेक्स्ट ईयर दोबारा तुम एंट्री टेस्ट की तैयारी करो। अगर क्लियर हो गया तो मेडिकल कर लोगी, नहीं तो BBA जो है तो वो BA से अच्छा है। माँ वेखा। अब जब मैं फर्स्ट डे पे डिपार्टमेंट गई और वहाँ पे मैंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स और स्टैट्स की किताबें देखी, मावीज़ा मरियम तो खुलाड़ी। बुक्स देखने के बाद मैं इतना रोई इसलिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो तो अल्लाह भला करे कि मेरे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और जी मेरे कज़न की शादी थी। शादी पे मेरे इन लॉज ने मुझे देखा और नेक्स्ट डे उनका रिश्ता आया मेरे घर। मेरी अम्मी राजी नहीं थी और उनका ये रहा था कि वो इनकार करेंगी। मेरी अम्मी बाजार गई और मैंने अपने अबू से कहा पुख्ते बशो पता बशो तब हाँ के। मैंने अबू को अपने साथ मिलाया और उनको कहा कि नहीं बस मैंने मंगनी करनी है, मैंने शादी करनी है, मैंने नहीं पढ़ना, आप इनको हाँ कर दें। मुझे था कि चलो अब तो मुझे भाई कहेगा कि बस आप इसको छोड़ दो, BA कर लो, इसलिए कि तुम्हारी मंगनी हो गई है और अब शादी का वेट है। तो जब मेरी मंगनी हो गई थी और मैंने अपने फियांसे जो अब मेरे हस्बैंड हैं उनसे पहली दफ़ा बात की, तो मुझे कहते कि मुझे हाईली एजुकेटेड औरतें पसंद है, तुम भी BA कर रही हो, ये तुमने नहीं छोड़ना, तुमने साथ में इसके प्राइवेट BA भी करना है। तुम्हारे बैचलर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग शादी करेंगे और शादी के बाद तुमने मास्टर्स करना है। मावीज़ा मरियम द बारान न पटे दिया और नावे लांदे दिशपशवा पर किस्मत की दियाराम और खुशहाली निश्ता। और इस तरह जी मैंने 2 डिग्रियां की, एक BBA की और एक BA की। मैंने डबल डिग्रियां कैसे की ये भी आपको एक दिन स्टोरी सुनाऊंगी। परिश्ते खुले पे भरे दी يوم يوكاتا بلا يوكاتا أخبار يا بداسي روانا أقرأ كواري برب دايوتيك لا كم ده دايوتيك ده ده أصلا ما يخليت أخذ أقرأ طولي ده بوس ده دستوري درك شو أنا أنا أيهم كل شيء بكسر موديفيكيشن كله ده بقوله جس बम्पर पे बोले उचत को
हम लोग अभी थोड़ी देर में चढ़ेंगे रशकई इंटरचेंज से मोटरवे पे और शुरू करेंगे अपना वापसी का सफ़र लाहौर जाने के लिए। रशकई में थोड़ी देर के लिए हम लोग ठहरे ताकि यहाँ के जो मशहूर अल हाफिज चपली कबाब है वो खा सकें। हमारा इरादा था कि फिर मोटरवे पे हम लोगों ने नहीं रुकना, बस स्ट्रेट लाहौर जाना। Dale, se lo băci. Raca. वही बख्तवर आपको दे 10 ऊपर ओड़ा ऊपर यहाँ वही कपड़े दे गाड़ी की खुराक। दा हाल दे दोनों की। दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले और जितने नए नए खाने ईजाद हो जाए, लेकिन जो ये रोटी के ऊपर चपली कबाब गाड़ी में खाने का मज़ा है ना, इस तरह का मज़ा आपको दुनिया की कोई और डिश नहीं दे सकता। और इतना हैवी खाना खाने के बाद हम लोगों ने जी पी ग्रीन टी, और ग्रीन टी पीने के बाद जी हम लोगों ने शुरू किया अपना वापसी का सफ़र। और इस तरह ये वाला सफ़र जो था तो हमारी ज़िंदगी का यादगार सफ़र बन गया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरी सास ने मुझे किसी बात पे मना नहीं किया कि ये ना करो वो ना करो, और जवाबन मैंने भी अपनी मदर इन लॉ को किसी बात पे तंग नहीं किया। जो वो कहती रही वो मैं करती रही, वो भी खुश और मैं भी खुश। अच्छा जी, ये तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी मुझे नया स्टार्ट किया फॉलो करना। वैसे ये सारी बातें मैं ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरी जो लास्ट ईयर की ईद वाली वीडियोस थी उसमें। मेरी मदर इन लॉ मेरे दरमियान में जो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसके पीछे क्या राज है, उसके लिए मेरी मदर इन लॉ की क्या एफर्ट्स हैं और मेरी क्या एफर्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।